बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदीप बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। विश्व भर में धूमधाम से मनाया जा रहा गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व। देर रात हुई बारिश के बाद कई राज्यों में सर्दी ने दी दस्तक। 3 दिन के तेलंगाना दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के तिरुमाला मंदिर में किए दर्शन। पंचकूला और मोहाली में किसानों ने 3 दिन के लिए डाला डेरा। अब खबरें विस्तार के साथ। गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाश पर्व आज पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जा रहा है। पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल और पाकिस्तान में ननकाना साहिब को फूलों व सुंदर लाइटों के साथ सजाया गया है। आज पूरा दिन यहां 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचकर माथा टेकने का अनुमान है। विश्व भर से संगत आज यहां पहुंच रही है। गोल्डन टेम्पल में शाम होते ही दीपमाला की जाएगी। यहाँ 1 लाख के करीब देसी घी के दिए जलाए जाएंगे। इतना ही नहीं, गोल्डन टेम्पल में मनमोहक आतिशबाजी भी की जाएगी, जिसे देखने के लिए लाखों की गिनती में श्रद्धालु आज गोल्डन टेम्पल पहुंच रहे हैं। भारत से इस साल 2470 सिख श्रद्धालु पाकिस्तान पहुंचे हैं, जो ननकाना साहिब के दर्शन करेंगे। भारत के विभिन्न सिख संगठनों की तरफ से 5000 से अधिक लोगों के पासपोर्ट वीजा के लिए भेजे गए थे, लेकिन पाक सरकार ने 50% के करीब लोगों के वीजा रिजेक्ट कर दिए हैं। देश के कई राज्यों में देर रात हुई बारिश के बाद सर्दी ने दस्तक दे दी है। दरअसल मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु के कई शहरों में रविवार देर रात बारिश हुई और कुछ राज्यों में बारिश अभी भी जारी है। इसके चलते इन राज्यों में अचानक से ठंड बढ़ गई है। राजस्थान में दिन का पारा 8 डिग्री और दिल्ली में 10 डिग्री तक गिर गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रविवार को तापमान 0 डिग्री दर्ज किया गया। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश के साथ ओले भी गिरे। यहाँ अलग अलग इलाकों में बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। बता दें कि मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की आशंका जताई है। यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड और देश के दक्षिणी राज्यों में अगले 2-3 दिन बारिश की आशंका है। IMD ने इस हफ्ते के अंत तक देश भर में ठंड बढ़ने की संभावना भी जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के तेलंगाना दौरे पर हैं। आज उन्होंने तेलंगाना के तिरुमाला मंदिर में दर्शन किए। यहाँ भगवान वेंकटेश्वर की विशेष पूजा में शामिल हुए। PM ने तिरुपति मंदिर की अपनी तस्वीरें पोस्ट कर लिखा कि तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 140 करोड़ भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। बता दें कि PM मोदी 26 नवंबर की रात तिरुपति पहुंचे थे। PM की यात्रा के मद्देनजर तिरुपति देवस्थान ने घोषणा की थी कि 27 नवंबर को VIP दर्शन रद्द रहेंगे। पंचकूला और मोहाली में किसानों ने 3 दिन के लिए डेरा डाला हुआ है। वह चंडीगढ़ स्थित गवर्नर हाउस के बाहर प्रदर्शन करना चाहते हैं। इसके लिए आज संयुक्त किसान मोर्चा की धरना स्थल पर बैठक होनी है। इस बैठक के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। बता दें कि मोहाली के एयरपोर्ट रोड पर किसानों ने कल से ही ट्रैक्टर ट्रॉली से धरना शुरू कर दिया है। वहीं पंचकूला में सेक्टर 5 स्थित धरना ग्राउंड में किसान धरने पर बैठे हुए हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए कड़ी सुरक्षा की हुई है। पुलिस ने 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की है। पहली लेयर में चंडीगढ़ पुलिस के जवान, दूसरी लेयर में दिल्ली CI रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है, जिनके साथ रिज वाहन और वाटर कैनन जैसे बुलेट प्रूफ वाहन तैनात किए गए हैं। तीसरी लेयर में BSF को लगाया गया है, जो कि अपने हथियारों के साथ तैनात है। किसानों को यहां से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। किसानों के धरने को लेकर मोहाली पुलिस ने एयरपोर्ट रोड पर बेस्टेग मॉल के पास अपना एक बैरिकेडिंग किया है। यहाँ पर 3 SP और 7 DSP लेवल के अधिकारियों की तैनाती की गई है। चंडीगढ़ और मोहाली पुलिस की बैठक में जो तय हुआ है, उसके अनुसार मोहाली पुलिस किसानों को आगे नहीं बढ़ने देगी। उन्हें धरना स्थल पर ही रोक लिया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने जो विरोध प्रदर्शन किया था, उसके दौरान हुई समझौते की वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए किसान ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
उत्तराखंड की सिलक्यारा दंडालगांव टनल में 27 नवंबर से वर्टिकली ड्रिलिंग के साथ मैनुअली हॉरिजॉन्टल खुदाई भी शुरू हो सकती है। 16 दिन से फंसे मजदूरों तक पहुंचने के लिए 86 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है, जिसमें अब तक 31 मीटर खुदाई हो चुकी है। उधर सिलक्यारा की तरफ से फंसी ऑगर मशीन को सोमवार सुबह काटकर बाहर निकाल लिया गया है। रविवार 26 नवंबर शाम से ही इसे प्लाज्मा कटर से काटा जा रहा था। बता दें कि भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स और मद्रास सैपर्स की यूनिट इस पर काम कर रही थी। अब उम्मीद की जा रही है कि इस जगह से फिर मैनुअली ड्रिलिंग शुरू हो सकती है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के भांसी डामर प्लांट में नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। यहां खड़े निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के 4 हाईवा, 4 पिकअप, क्रेन और जेसीबी समेत 14 गाड़ियों को माओवादियों ने आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि ये सभी वाहन दंतेवाड़ा से किरंदुल मुख्य मार्ग में रोड निर्माण कार्य में लगे हुए थे। जानकारी के मुताबिक भांसी पुलिस थाने से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर डामर प्लांट स्थित है। देर रात यहाँ जंगल के रास्ते नक्सली पहुंचे, जिनमें कुछ वर्दीधारी हथियारबंद भी थे। 50 से ज्यादा नक्सलियों ने यहाँ पहुंचकर गाड़ियों के डीजल टैंक तोड़कर आग लगा दी। वारदात के बाद सभी माओवादी जंगल की तरफ चले गए। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने पहले प्लांट के चौकीदार को बंधक बनाया और फिर गाड़ियों का फ्यूल टैंक तोड़कर आग लगाई। सूचना मिलते ही पुलिस के जवान रात में मौके पर पहुंचे और वाहनों में लगी आग को बुझाया। फिलहाल पुलिस की टीम आसपास सर्चिंग कर रही है। हरियाणा के हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर अनिल विज की नाराजगी अभी भी बनी हुई है। सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ मीटिंग के बाद भी कोई हल नहीं निकल पाया है। बता दें कि हेल्थ मिनिस्टर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डायरेक्टर के कामकाज को लेकर खासे नाराज बताए जा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने इसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को शिकायत भेजी थी और उन्हें हेल्थ डिपार्टमेंट से हटाने की सिफारिश भी की थी। सबसे अहम बात यह है कि अनिल विज ने अपनी टिप्पणी में एनएचएम के डायरेक्टर के लिए नॉट स्केर्ड टू मैनेज ऑफिस टिप्पणी भी की है। गौरतलब है कि एनएचएम निदेशक और डीजी हेल्थ ने हेल्थ डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिनको लेकर अनिल विज नाराज हैं। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल स्कीम और कई अहम फैसले को लेकर अनिल विज से कोई चर्चा ही नहीं की गई। इन फैसलों को लेकर विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जी अनुपमा भी नाराज हैं। हालांकि इस मामले में ना ही मंत्री कुछ बोल रहे हैं और ना ही विभाग का कोई अफसर बोलने को तैयार है। विभाग के कुछ अधिकारियों का कहना है कि हेल्थ मिनिस्टर पहले से ही कुछ बिंदुओं को लेकर नाराज चल रही हैं, जिस कारण से विभाग में कोई काम नहीं हो पा रहा है। बता दें कि सीएम से सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद भी गृह मंत्री अनिल विज ने हेल्थ डिपार्टमेंट की फाइलों पर काम करने से साफ इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सीएम के सामने गृह मंत्री ने स्पष्ट कह दिया है कि स्वास्थ्य विभाग का तभी काम करेंगे जब इस पूरे मामले का स्थायी समाधान हो पाएगा। गौरतलब है कि अनिल विज 5 अक्टूबर से हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई काम नहीं देख रहे हैं। उनके ऑफिस में विभाग से जुड़ी कई फाइलें अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 1 दिसंबर को फिर से कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। इसमें कांग्रेस सरकार के 1 साल पूरा करने के उपलक्ष्य पर होने वाले कार्यक्रम, विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र व विभिन्न विभागों के एजेंडा को लेकर चर्चा की जाएगी। पार्टी सूत्रों की माने तो सरकार के 1 साल पूरा होने पर कांगड़ा में कार्यक्रम होगा। इसके जरिए सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला को आमंत्रित किया जा सकता है। कैबिनेट मीटिंग में इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय हो सकती है। कैबिनेट मीटिंग में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को भी मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए लाया जा सकता है। विपक्ष के हमलों का सदन में किस तरह से जवाब दिया जाना है, इस पर भी चर्चा होगी। कैबिनेट मीटिंग में राज्य चयन आयोग को फंक्शनल बनाने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि सरकार ने चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव की तैनाती कर दी है, लेकिन स्टाफ नहीं होने की वजह से आयोग अभी भर्तियां शुरू नहीं कर पाया है। इसके प्रदेश में हजारों बेरोजगार परेशान हैं। कैबिनेट में से फंक्शनल करने के लिए कुछ पद सृजित किए जा सकते हैं। दिल्ली के मयूर विहार में देर रात गैंगस्टर अर्शदीप डल्ला के 2 गुर्गों और दिल्ली पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। ये मुठभेड़ नोएडा से अक्षरधाम जाने वाले रोड पर मयूर विहार के पास हुई है। इनकाउंटर में दोनों गैंगस्टरों को गोलियां लगी, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकाउंटर में जख्मी दोनों बदमाशों का निजी अस्पताल में पुलिस की गारद में इलाज चल रहा है। पुलिस अधिकारियों ने फिलहाल जानकारी साझा की है कि आरोपियों को गिरफ्तार करने गई पुलिस को देखकर दोनों वहां से भागने लगे। जब उनका पीछा किया तो
दोनों ने गोलियां चला दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किए जाने वाले वेपन और आरोपियों की बाइक को कब्जे में ले लिया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों से ये भी पता चला है कि दोनों गैंगस्टर अर्श डल्ला के कहने पर एक पंजाबी सिंगर को टारगेट करने आए थे। हरियाणा के सोनीपत में रविवार रात को एक दर्दनाक हादसे में 3 दोस्तों की मौत हो गई। तीनों दोस्त अपने एक दोस्त के शादी समारोह में शामिल होकर अपने घर लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार दिल्ली बॉर्डर पर गांव सिंघू में रहने वाले अजीत उर्फ विक्रेंद्र, सतपाल उर्फ पप्पू व परमजीत सिंह यूपी के अलग अलग जिलों के रहने वाले थे। रविवार रात को सोनीपत में रहने वाले इनके दोस्त की शादी का समारोह था। तीनों बाइक पर सवार होकर सोनीपत के पटेल नगर में चल रहे समारोह में पहुंचे। दावत खाने के बाद देर रात को वापस जा रहे थे तो बहालगढ़ चौक पर एक कैंटर ने इनकी बाइक को सीधी टक्कर मार दी। आसपास के लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी, लेकिन तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर रात को ही नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखा। परिजनों के आने के बाद शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।